कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं होता, फिर भी दिल से जुड़ जाता है। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा, हर साथ बैठने वाला इंसान जरूरी नहीं कि सच्चा दोस्त हो। अगर आपको भी कभी अपनी जिंदगी में किसी खास दोस्त से धोखा मिला है तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। ये कहानी आपको एक सच्चे साथी की पहचान और दोस्ती की असली परिभाषा सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव बड़ा गांव में पारस नाम का एक लड़का था। सीधा सादा और भरोसेमंद लड़का था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रणजीत। रणजीत कुछ साल पहले से ही गांव में रहने आया था और अब पारस का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। उनका खाना पीना और रहना सब साथ में ही होता था। रणजीत और पारस ने मिलकर गांव में एक छोटा सा कपड़ों का व्यापार शुरू किया। कुछ महीने दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन जब काम बहुत अच्छा चलने लगा तो रणजीत अचानक सब पैसे लेकर भाग गया। उसका घर बंद था और उसके रिश्तेदारों को कुछ पता नहीं। गांव वालों और पारस के माँ बाप ने कहा, बहुत भरोसा किया था रणजीत पर, अब भुगतो। पारस को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसे धोखा किसी गैर ने नहीं, उसके सबसे करीबी ने दिया था। एक शाम टूटे मन से पारस गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी का बहाव तेज था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक साधु बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने पारस को रोते देखा तो उसके पास जाकर बोले, बेटा पानी बहने दो, लेकिन अपना मन यूं ना बहाओ, किसने तुझे तकलीफ दी है। पारस ने पूरा हाल सुना दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू मूर्ख नहीं है, बस अनुभवहीन है। बाबा बोले, तू जानता है सच्चे दोस्त को कैसे पहचाना जाता है। पारस चुप रहा। बाबा बोले, तो सुन, एक कहानी सुनाता हूं, उसे तू दोस्ती की असली परख सीख जाएगा। बाबा ने कहानी शुरू की और पारस ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले राजा वीर सिंह नाम का एक न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसके 3 सबसे खास दरबारी थे। उसका सेनापति सामंत रुद्र, उसका मंत्री अयोध्या और भीम जो उसका शाही सेवक था। राजा सभी को बराबर मानता था। लेकिन एक दिन एक साधु ने कहा, राजन, सब दोस्त बराबर नहीं होते, पहचानो कौन सच्चा है। राजा उलझ गया। साधु मुस्कुराए और कहा, इन्हें अलग अलग संकट में डालो, पहचान सामने आ जाएगी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए राजा ने अफवाह फैलवा दी कि दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया है और राजा गायब हो गया है। राजा की गायब होने की खबर सुनकर सेवक भीम राजा को ढूंढते हुए जंगल चला गया और मंत्री अयोध्या राजमहल के खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए निडर होकर महल में ही रुका रहा। तभी सामंत रुद्र ने कहा, राजा ही नहीं बचा तो किसके लिए युद्ध करूं? और वह तुरंत सीमा छोड़कर दूसरे राज्य भाग गया। राजा ने जब सामंत रुद्र की यह खबर सुनी तो वह चौंक गया और उस दिन उसने सीखा, जो संकट में तुम्हें छोड़ दे वो कभी सच्चा दोस्त नहीं था। जो खतरा मोल ले वही असली साथी है। राजा वापस आया और उसने अगली योजना बनाई। उसने भीम और मंत्री अयोध्या को बुलाकर कहा, मैं अब राजा नहीं रहा तो तुम दोनों मुझे और मेरी बेटी को अपने घर रहने दो। मंत्री अयोध्या राजा की ये बातें सुनकर चुपचाप सारे दस्तावेज लेकर अपने हिस्से के खजाने पर कब्जा करने चला गया। भीम ने खुशी खुशी अपना घर, अपना बिस्तर राजा को दे दिया, खुद जमीन पर सोया। जब राजा ने पूछा, तूने इतना सब क्यों छोड़ दिया? भीम बोला, आप राजा हो या नहीं, मेरे लिए तो आप मेरे अपने राजा ही हैं। राजा को उस वक्त समझ आया कि जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर तुम्हारे लिए त्याग करे वही असली दोस्त है। राजा ने अंतिम परीक्षा लेने के लिए भीम से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं जो अपने राज्य से छुपकर तेरा यहां रह रहा हूं? भीम ने बिना डरे कहा, नहीं राजन, यह डर है, हिम्मत नहीं। एक राजा को डटकर खड़ा होना चाहिए। राजा चौंक गया। किसी ने कभी उसे यूं टोकने की हिम्मत नहीं की थी। राजा को तब समझ आया कि जो तुम्हें खुश करने के लिए झूठ न बोले बल्कि सुधारने के लिए सच बोले वही सच्चा मित्र है। बाबा ने कहानी पूरी की। पारस की आंखें खुलती हैं। साधु बाबा चुप हो गए। पारस की आंखों में गहराई आ गई थी। बाबा, अब मैं समझ गया, रणजीत कभी मेरा सच्चा दोस्त था ही नहीं। बाबा मुस्कुराए, और तू अब गलत दोस्त को खोकर सही रिश्तों को परखने की सीख पा गया है। अब जब नया मित्र बनाए तो इन 3 कसौटियों पर परखना, मुश्किल, त्याग और सच्चाई।
पारस अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसे रणजीत के भागने का अफसोस नहीं था। उसने ये सोचना शुरू किया कि रणजीत ने उसे सच्चे दोस्त की पहचान का सबक सिखाया है, और अब पारस अपने गांव में नया कपड़े का काम शुरू करने की कोशिश में लग गया। सच्चे दोस्त की 3 पहचान होती है। पहली, वह मुसीबत में साथ छोड़कर नहीं भागता। दूसरी, वह अपने फायदे से ऊपर उठकर त्याग करता है। और तीसरा, वह तुम्हें खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलता, सुधारने के लिए सच कहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी दोस्ती में धोखा खाया है?